तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल की टैब पे। आज हम क्लास 10th सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया हो। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट पहले जाके देखें, ऊपर आई आइकन बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ये पार्ट सेकेंड है और फर्स्ट पार्ट आपने देखा है तभी ये वीडियो देखे, तभी आपको सही से समझ में आने वाला है। फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हमने डिस्कस किया था श्रीलंका और बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस प्रकार से हुई है उस बारे में। उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी जानी, वहाँ के इथनिसिटी भी जानी, कितने लोग कौन से लैंग्वेज बोलते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th पेज के लास्ट पैराग्राफ से। आज का हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट होने वाला है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन देते हैं ये, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। दोनों स्टोरीज से हम क्या सीखते हैं। दोनों के पास पावर थी कि मतलब दोनों कंट्रीज पावर शेयर कर सकते थे, लेकिन कौन किस प्रकार से करता है वो मैटर करता है ना। दोनों डेमोक्रेसी हैं, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अलग अलग तरह से पावर शेयरिंग की इन्होंने हमने पढ़ा। जैसे इन द बेल्जियम द लीडर्स रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग the feelings and interest of different communities and regions। बेल्जियम के लीडर्स जो थे उनका ये मानना था कि आप लोकतंत्र में एकता इस प्रकार से तभी ला सकते हो जब सारे रीजन मतलब सारे कम्युनिटीज़ को आप एक साथ लेके चलो। such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power। ये जो इनका डिसीज़न था बेल्जियम के लीडर्स था, ये वहाँ के सारे लोगों को एक्सेप्ट करते थे वो डिसीजन को। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले हों, चाहे वो कोई और डच भाषा बोलने वाले हों, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये जो डिसीज़न लिया था बेल्जियम की सरकार ने वो बहुत ही अच्छा था और सबके फेवर में था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में बस एक ही मेजर कम्युनिटी को रूलिंग पावर दी गई, जो थी सिन्हाला बस रूल करते थे, बस वही रूल कर रहे हैं, वही उनके पास सिर्फ पावर है। जो दूसरे जो माइनॉरिटी है उनके पास कुछ पावर नहीं है, तो ये गलत था। वो जो माइनॉरिटी थे वो खुश नहीं थे ये डिसीजन से। अगर अब बेल्जियम का देखें तो वहाँ पे लोग खुश थे। ये डिफरेंस हो जाता है। दोनों कंट्री के पास पावर था डिसीजन लेने का उस टाइम पे, लेकिन दोनों ने अलग अलग डिसीजन लिया और कोई बहुत आगे बढ़ गया, कोई बहुत पीछे रह गया। नेक्स्ट आता है हमारा वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। नेक्स्ट आता है पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों लोगों को चाहिए पावर का शेयर करना, क्यों गवर्नमेंट को चाहिए पावर का शेयर करना। क्लास में मॉनिटर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग क्यों होती है। पावर शेयरिंग क्यों सही है। दो डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस है जिस कारण से पावर शेयरिंग सही है। फर्स्ट है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अगर हम पावर शेयर कर रहे हैं, मान लो ये बेल्जियम है, ठीक है। बेल्जियम में जो फ्रांस, ये जो फ्रेंच, ये डच बोलने वाले थे, उन्हें डच का जो रीज़न दे दिया गया। वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स होगी वो डच बोलने वाले ही रूल करेंगे, है ना। वैसे ही जो बाकी थे दूसरे भाषा बोलने वाले, उन्हें वो रीज़न दे दिया गया कि आप यहाँ जो पर्टिकुलर जगह है उस जगह पे वही भाषा बोलने वाले ही रूल करेंगे, वही लैंग्वेज बोलने वाले ही रूल करेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को घटाता है। दो पावरफुल मतलब दो अलग अलग कम्युनिटी, सोशल ग्रुप्स, कास्ट हो, रिलीजन हो, ये पावर अगर आप शेयर करते हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट को घटाता है। अगर एक रूलर रहेगा तो उसके एक कुछ चाहने वाले भी होंगे, कुछ ना चाहने वाले भी होंगे, लेकिन एक रूलर के नीचे और भी रूलर्स रहेंगे तो मतलब कुछ अलग ही बात पड़ जाती है ना। लोग दोनों कुछ सपोर्ट करने लगते हैं, कुछ अगेंस्ट भी जाते हैं, पर ये जो डिवीज़न है ये और भी स्ट्रेंथ करता है डेमोक्रेसी को। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर। Imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in short run, but in long run it undermines the unity of nation। अगर आप एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को रूल करने देते हो ना, तो कुछ समय तक आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब जो
मेजोरिटी होंगे उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हमारे से है। लेकिन जो लॉन्ग रन के लिए, लंबे समय के लिए आपको ये मतलब यूनिटी को बहुत ही खतरे में डाल देता है। स्टार्टिंग में तो जो माइनॉरिटी होगी ज़्यादा कुछ बोलेंगी नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे उनके खिलाफ जब अत्याचार बढ़ेगा ना, तो फिर वो उनके अगेंस्ट में जाएगी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और उनके खिलाफ विद्रोह करेगी। नेक्स्ट है, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स राइन टू द मेजोरिटी एज वेल। अगर आप मेजोरिटी सिर्फ रूल करी, फॉर एग्जांपल श्रीलंका में अगर मेजोरिटी रूल कर रही है, तो सिर्फ जो माइनॉरिटी उन्हें ही खतरा नहीं है, दिक्कत उन्हें भी है जो मेजोरिटी में है। अब बोलो कैसे? क्योंकि जो माइनॉरिटी होंगे वो तो सरकार के अगेंस्ट जाएंगे, फिर माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे, तो ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी को खतरा है, वहाँ के लोगों को खतरा है। सो ये सही नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को, एक कास्ट को, एक रिलीजन को रूल करने दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। देयर इज सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज good for democracies. Power sharing is very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who to live with its effects. People have a right to consult on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. सो दूसरा मेन रीज़न ये माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग क्या बोल सकते हैं, और डेमोक्रेसी के लिए, उसमें डेमोक्रेसी में जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र हुआ ना डेमोक्रेसी का मतलब, सो लोगों के द्वारा चुना जा रहा है। लोकतंत्र का मीनिंग क्या, और लोगों के द्वारा सरकार चुनी जा रही है, ठीक है। सो लोग जब चुनते हैं तो पर्टिकुलर, आप एक ही मान लो, आप गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का ही देख लो, सो मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उन्हें अगर चुन लिया जाता है और वही सिर्फ रूल करे, कोई स्टेट में कोई से चीफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे, ना ही कुछ और होगा, सो सिर्फ वही एक आदमी रूल करेगा, तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ही मतलब एक आदमी इतने बड़े रीजन को अकेले कैसे गवर्न करेगा। सो ये गलत हो जाता है। आप पावर शेयर कर देते हो कि ये चीफ मिनिस्टर यहाँ का है, मान लो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, तो ये पर्टिकुलर उस एरिया को देखेगा, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। सो इस तरह से पावर शेयरिंग बहुत ही डिज़ायरेबल चीज़ है, और ये डेमोक्रेसी में यूजुअली राइट है सबके पास अपने रूलर्स को चूज़ करने का, तो और भी सही है, अलग अलग रूलर्स आप पर्टिकुलर रीजन के लिए चुन सकते हो। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड सेकंड मोरल। सो फर्स्ट हमने रीज़न देखा कि पावर शेयरिंग इसलिए है क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट को घटाता है, सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट को घटाता है। ये लाइन आप बोर्ड एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है या प्री बोर्ड या कभी भी, तो आप ये लिख सकते हो। फर्स्ट ये है कि गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ठीक है। सो फर्स्ट रीज़न को मानने का इन्होंने प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या होता है, बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स और लॉसेस। मतलब आप कोई भी डिसीजन लोगे ना, तो उसमें फ़ायदे भी और नुकसान भी, कोई भी डिसीजन हो, हर जगह नुकसान और फ़ायदे दोनों देख के चलना पड़ता है। सो फर्स्ट डिसीजन को ये लोग कह रहे हैं प्रूडेंशियल। दूसरा है कि मोरल। हाँ, अगर आप सोशल ग्रुप के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम भी होगा तो बढ़ भी सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी भी मान सकते हो कोई भी रीजन्स के बीच में, आप जब न्यूज़ देखोगे तो आप डेमोक्रेसी में भी, जहाँ पे पावर शेयरिंग आपने सही से कर रखी है, वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कभी कभी। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर जगह आप पॉजिटिव साइड ही लेके चलो। सो फर्स्ट साइड को मान लो आप थोड़ा प्रूडेंशियल है कि अगर आप सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता भी है, नहीं भी होता, लेकिन पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है। और दूसरा मोरल इसलिए है कि डेमोक्रेसी में शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोकतंत्र में एक ही पर्टिकुलर आदमी को रूल करने दे रहे हो तो वो तो कुछ और ही हो जाएगा, डेमोक्रेटिक रहेगा ही नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी ही नहीं। सो ये हो जाता है। सो आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है ये पढ़ते हैं खालिल्स डिलेमा। सो ये आपने विक्रम बेताल की कहानी पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, कमेंट में बताना। सो विक्रम बाइक चलाता है, पीछे से वो बेताल को लेके जाता है। सो आपको बेताल कहानी सुनाता है विक्रम को। यूजुअली ऐसा ही होता है हर कहानी में उसके। बाइक चलाता है विक्रम, बेताल को पीछे से वो बाइक पे बिठा के लेके जाता है,
और वेताल उसको कहानी सुनाता है, फिर उसी कहानी से क्वेश्चन पूछता है वेताल उससे। अगर विक्रम उस कहानी का आंसर नहीं दे पाता है तो वेताल वापस चला जाता है जहाँ से वो विक्रम उसे ला रहा था, तो फिर उसे वापस लाने जाना पड़ता है उसे। सो ये कहानी एक बार वेताल सुना रहा है इसे विक्रम को कि बेरूत करके एक सिटी है, कहाँ पे, सिटी ऑफ बेरूत, दे लिव्ड अ मैन कॉल्ड खालिल नाम का एक आदमी रहता है वहाँ पे। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, उसके माता पिता दूसरे कम्युनिटी से, एक है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन उन्हें कहते हैं जो कि क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स मीन्स कैथोलिक में तो बहुत ही मतलब पुराने सोच के है, ऑर्थोडॉक्स मतलब पूरा कह सकते हैं क्रिश्चियनिटी को बहुत ही अच्छे से मानने वाले, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, दूसरे हैं सुन्नी मुस्लिम, उसकी माँ, ठीक है। बेरूत एक शहर है, वहाँ पे खालिल रहता है, खालिल के पापा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, मदर सुन्नी मुस्लिम है। सो ये बहुत ही अनकॉमन कंपोजिशन बन जाता है वहाँ पे। सो वेरियस कम्युनिटीज लिव टुगेदर इन दिस कैपिटल, लेबनान है ये, बेरूत लेबनान का कैपिटल है। दे लिव टुगेदर intermingled yet fought between a civil war among themselves. One of Khalil's uncles was killed in the war. At the end of the civil war, Lebanon leaders came together and agreed to some basic rules of power sharing among different communities. So war हुआ था यहाँ पे, सिविल वॉर दो पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में, जिस कारण से खालिल के अंकल का भी डेथ हो गया था, मतलब मार दिया गया था उन्हें। सो लेबनान जो बाद में जो लीडर्स थे लेबनान के, उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ पावर शेयरिंग करके कुछ तरीका निकालते हैं जाकि ऐसा मतलब लीडर चुना जाए जिस कारण से कोई लड़ाई ना हो। सो उस हिसाब से ऐसा बोला गया कि प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू कैथोलिक क्रिश्चियन, मतलब ओल्ड बिलीफ रखने वाला क्रिश्चियन होगा, रूढ़िवादी। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी सुन्नी मुस्लिम, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी मुस्लिम होगा। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट एंड दैट ऑफ स्पीकर शिया मुस्लिम होगा। सो यहाँ पे पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस को आप रिलीजन बेस्ड बांट रहे हो, जो कि उनके एस्पेक्ट में सही था पर एक तरीके से गलत भी था। Under this pact, the Christian agreed not to seek French protection and the Muslim agreed not to seek unification of neighboring state of Syria. Where the Christian and Muslim came together to this agreement, their nearly equal population, both sides have continued to respect the agreement. Now the Muslim are in clear majority. So दोनों ही मतलब दोनों जो थे ना, दो मेजर कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन और मुस्लिम, दोनों एक्सेप्ट कर लिए इस एग्रीमेंट को। चलो भाई ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर वैसे होगा, प्रेसिडेंट उस रिलीजन का होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे रिलीजन का भी दो है और उसका रिलीजन की भी दो पोस्ट है। सो खालिल डजेंट लाइक द सिस्टम। अब ये जो खालिल बच्चा होता है, ये से सिस्टम पसंद नहीं है भाई। ही इज़ अ पॉपुलर मैन with political ambition, but under present time of the top position out of his reach, he doesn't practice either his father or his mother's religion. वो ना ही अपने फादर के रिलीजन को प्रैक्टिस करता है, फॉलो करता है, ना ही अपने मदर का रिलीजन को फॉलो करता है। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई लेबनन कांट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी, जस्ट होल्ड एन इलेक्शन। उसका ये कहना है कि लेबनन जो शहर है, मतलब जो कंट्री है, वो बाकी कंट्रीज़ की तरह क्यों नहीं हो जाता, बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की तरह क्यों नहीं हो जाता। जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कराओ, जो ज़्यादा वोट जीते उसे प्रेसिडेंट बनाओ, प्राइम मिनिस्टर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पर तुम रिलीजन बेस्ड क्यों बांट दे रहे हो। वाई कैंट वी डू दैट लाइक इन अदर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। वो अपने बड़ों से पूछता है, लेकिन उन्होंने तो वॉर देखी है, सिविल वॉर देखी है, तो वो इस सिचुएशन को देख के ही बोलते कि यही मतलब द प्रेजेंट सिचुएशन इज़ द बेस्ट गारंटी फॉर पीस, मतलब यही सिचुएशन है जो सही है अभी फ़िलहाल के लिए। और कोई जैसा वॉर उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने फील किया, तो उस हिसाब से उन्हें लगता है कि ये सिचुएशन सही है। सो ये लेबनान आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की में आता है, और इज़राइल या सीरिया, मतलब सऊदी अरब, साउथ ईस्ट, जब वर्ल्ड मैप आप देखोगे ना तो मिडिल ईस्ट में आएगा। ये इंडिया के इधर वेस्ट, इधर साइड में। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड येट, दे हैड रीच्ड द टीवी टावर।
अब ये कहानी बेताल सुना रहा था विक्रम को, और वो टीवी टावर तक पहुंचता है, टीवी के टावर तक, लेकिन वहाँ पे वो रुक जाते हैं। फिर विक्रम पूछता है, इफ़ यू हैड पावर टू री राइट द रूल्स इन नेबरन व्हाट वुड यू डू। तो बेताल पूछता है विक्रम से कि अगर तुम्हारे पास पावर होता कि आप ये जो कर सकते हैं कि विक्रम के आपको पावर दिया जाता है कि आप वहाँ के जो जो लिखा हुआ था रूल्स की प्राइम मिनिस्टर ये बन सकते, प्रेसिडेंट ये बन सकते, तो आप क्या करते? और क्या वो आप वही करते जो खालिद ने सजेस्ट किया कि इलेक्शन कराओ, और समथिंग एल्स, या कुछ और करते? तो इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? क्या आप विक्रम की हेल्प कर सकते हो वेताल को आंसर करने में? सो नेक्स्ट आता है हमारा, सो इसका आंसर आप देना कमेंट में, आपको क्या लगता है इस बारे में। सो नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में बेसिकली हम जानेंगे कितने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अलग अलग कंट्रीज, मतलब कुछ एग्जांपल्स भी जानेंगे। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। For a long time, it was believed that all power of a government must be reside in one person or group of person located at one place. कुछ समय तक ऐसा माना जाता था कि जो पावर है वो एक आदमी को रूल करने दे दिया जाना चाहिए, या एक ग्रुप ऑफ मैन या ग्रुप ऑफ मतलब लोगों के लिए, एक ग्रुप के लिए रूल करने दे दिया जाना चाहिए। पर अब ऐसा फील किया जाता था कुछ साल पहले से कि पावर शेयरिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, और पावर शेयर करके हम स्ट्रेंथ अपनी डेमोक्रेसी या यूनिटी और भी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। But these notions have changed with the emergence of democracy. In one basic principle of democracy is that people are the source of all political power in a democracy. People rule themselves through institutions of the self-government in a democratic country. In a self-democratic government, due to respect is given to diverse groups and views that exist in a society, everyone has a voice in a shaping of public policies. सो जैसे ही डेमोक्रेसी इमर्ज हुआ ना, ये 19th-20th सेंचुरी में, जैसे ही डेमोक्रेसी धीरे धीरे नए नए कंट्रीज़ अपनाते गए, सो वहाँ पे ऐसा मानना जाने लगा, मतलब अब भी ज़्यादातर कंट्रीज में ऐसा माना जाता है कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो कोई भी ग्रुप का हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी ये होगा, मतलब कैसा भी हो, सो उसे इक्वलिटी दिया जाना चाहिए, उनके पास भी पब्लिक ओपिनियन मतलब अपनी बात को रखने का मौका दिया जाना चाहिए डेमोक्रेसी में। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्टर्बिंग एमंग मेनी सिटीजन्स। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। लेट अस लुक एट सम मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स वी हैव। सो अब देखते हैं पावर शेयरिंग किस तरीके की है अलग अलग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया में भी देखेंगे। सबसे फर्स्ट आता है हमारा पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली इंडिया में 3 है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। सो इसमें 3 अंग बोले जाते हैं लोकतंत्र के, भारत के। लेट अस कॉल एन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट allows different organs of government place at same level to exercise different powers. सो गवर्नमेंट एक ही मतलब सेंटर पे है, लेकिन अलग अलग पार्ट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो तीनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है और अलग अलग पावर्स है, सब अलग अलग तीनों चीज़ों में पावर डिवीज़न किया गया इस प्रकार से कि कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता, सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक ट्राईपॉड स्टैंड है, तीनों ट्राईपॉड स्टैंड है, तीनों एक दूसरे पे निर्भर है, मतलब एक तीसरे पे। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, हर एक ऑर्गन दूसरे को देखता है। दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर, ये बैलेंस बनाता है। अगर एक भी ट्राईपॉड स्टैंड का एक भी लेग टूटा तो फिर दूसरा गिर जाएगा, बाकी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मतलब इन्हें एक दूसरे को पावर बैलेंस करने में बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, they are responsible to parliament of state assemblies. Similarly, although judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or laws made by legislature. The arrangement in called systems of checks and balance. So legislatures क्या करते हैं, बिल्स पास करेंगे राज्यसभा लोकसभा में,
फिर यहाँ पे आ जाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स लाइक सिविल सर्वेंट्स, और नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सो जुडिशरी में आ जाते हैं हमारे जजेस। सो जजेस क्या करेंगे, अगर लेजिस्लेचर कुछ गलत बिल बना रहा है सो उसके खिलाफ बोलेंगे, उन पे रोक लगा सकते हैं। सो तीनों एक दूसरे के निर्भर हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तीनों एक दूसरे को चेक रखते हैं, तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। सो दूसरे लेवल पे गवर्नमेंट कैसे, मतलब अलग अलग लेवल पे पावर कैसे शेयर करती है। सो ए जनरल गवर्नमेंट ऑफ द इंटायर कंट्री एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल ऑफ द रीजनल लेवल, सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। सो एक हमारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ऊपर से फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो कि मतलब जो सबसे ऊपर होती है पर्टिकुलर एक कंट्री में। In India, we refer to it as central government or union government. The government at the provincial or regional level are called by different names in different countries. In India, we call state governments. This system is not followed in other countries. There are many countries are no provincial or state governments. So basically इंडिया में किस प्रकार का सिस्टम है, पहले एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर उसके नीचे जो हमारे स्टेट्स हैं 28, सो उसके CMs, सो वहाँ पे अलग अलग इलेक्शंस। सो पावर शेयर कर दिया गया ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट गवर्नमेंट कौन है, चीफ मिनिस्टर है। सो पावर शेयर कर दिया गया, एक प्राइम मिनिस्टर ये तो नहीं ना गवर्न कर सकता सारे स्टेट को। सो उस प्रकार CM में चेंज कर दिया गया, वो चीफ मिनिस्टर जो पर्टिकुलर एक स्टेट को गवर्न करेगा। फिर उसके नीचे भी और पावर शेयर कर दिया जाता है। सो बेसिकली इंडिया में तो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं भी होते हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स where there are the levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. This is why what they did in Belgium and Sri Lanka, but they refused in Sri Lanka. This is called federal division of powers. So federalism क्या है, federalism is the division of powers between central government and state government. सो सेंट्रल स्टेट के बीच में जब पावर का डिवीज़न होता है वो फेडरलिज्म कहलाता है, और इसमें सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता। अमेरिका में देखो तो अमेरिका में सेंटर से ज़्यादा पावरफुल स्टेट है, तो स्टेट के पास ज़्यादा पावर्स है। सो दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। दिस सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्यूनिसिपैलिटी। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे क्या क्या आएगी, म्यूनिसिपैलिटी, फिर गाँव में क्या क्या आएगी, पंचायत वगैरह। सो ऐसे पावर का डिवीज़न हो गया, पंचायत का हेड होगा वो गांव को रूल करेगा, जो स्टेट का हेड होगा वो स्टेट को रूल करेगा, ऐसे हो जाएगा। लेट अस कॉल डिवीज़न ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। सो इसे वर्टिकल डिवीज़न इसलिए कहेंगे कि सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे आ रही है हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट्स की, फिर उसके नीचे म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह। सो इस प्रकार से डिवीज़न होता है ना, तो पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर गांव का भी डेवलपमेंट सही से हो पाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पावर may also be shared among different social groups such as religious and linguistic groups. Community government is Belgium is a good example. So particular एक community को बढ़ाना है। सो जैसे बेल्जियम में हमने देखा था कि आधा दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले, फिर आधे दूसरे लैंग्वेज। सो उस प्रकार से जो पर्टिकुलर एक, जैसे ये फ्रेंच की यहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट चुनी है, मतलब बेल्जियम की जहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले हैं वहाँ पे एक स्टेट की गवर्नमेंट चुनी, तो फ्रेंच बोलने वाला ही होगा तो सही होगा। सो ये बन जाता है एग्जाम्पल बेल्जियम एक तरह से कम्युनिटी गवर्नमेंट का। और कुछ कुछ ऐसे भी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ कुछ सेक्शंस को, सोशली वीकर सेक्शंस को, SC ST वगैरह को, तो उन्हें पर्टिकुलर सीट रिजर्व कर दी जाती है लोकसभा राज्यसभा में, ताकि वो भी अपने कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। उन्हें ऐसा ना लगे कि वो कम है या वो नहीं कर पा रहे, या वो उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज की, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ यही खड़े होंगे। और ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथ कर रही है और यूनाइट भी करती है, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम माइनॉरिटी में हैं या हम कम हैं या हम गरीब हैं इसलिए हमें पार्टिसिपेट करने से रोका जा रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन अ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स
and movements, control and influences those in power. In democracy, the citizen must have freedom to choose among various contenders of power. सो जब इलेक्शन होते हैं तो सबके पास जो 18+ हैं उनके पास राइट्स होता है कि आप किसी को भी चुन सकते हैं, है ना। सो यही जो डेमोक्रेसी की यही खासियत है कि उनके पास फ्रीडम होता है कि अपने लीडर को वो चुन सकते हैं। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent the ideologies and social groups. So हमेशा जो है ना एक ही पार्टी हमेशा नहीं जीतती। अगर एक पार्टी अच्छा काम कर रही है, फॉर एग्जांपल सेंटर की बात करें, अगर वो अच्छा काम कर रही है तो लोग उसे वोट देंगे, अगर अच्छा काम नहीं कर रही तो अगली बार इलेक्शन में उसे गिरा देंगे। सो ये पावर है जो सरकार के पास नहीं होता, ये जो लोग हैं उनके पास होता है। नेक्स्ट आता है हमारा समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन डायरेक्ट when two or more parties from an alliance to contest election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power in a democracy. So कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पार्टी जीत नहीं पा रही है, मान लो एक पार्टी को चाहिए 273 सीट, ठीक है, 273 सीट चाहिए, अगर उसके पास 260 ही सीट आए तो वो क्या करेगी? सो वो दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन कर ली, 260 प्लस दूसरे पार्टी ने जितना भी कमाया, जितनी भी सीट उन्होंने पाई है, सो वो टोटल 273 हो या 273 प्लस टोटल हो जाएंगे। सो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाएगी। फॉर एग्जांपल की टैप पार्टी है और एक और आरपीएस पार्टी, सो ये दोनों मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बनाएगी, ये दोनों मिलके रूल करेगी, साथ में रूल करेगी। सो ये कोलिशन बन जाता है अगर पर्टिकुलर एक को मेजोरिटी नहीं मिल पाता तो। Such those traders we find interest groups such as traders, businessmen, industrialists, farmers, industrial workers. They also will have to share governmental power either through participation in government committees or bringing influence on decision making. In unit 3 we shall study, मतलब आगे भी और भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स के बारे में, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो ये चैप्टर में तो बेसिकली हमने पावर शेयरिंग के बारे में जाना, और चैप्टर बहुत ही इजी है, अगर आप पढ़ दो सही से तो बहुत ही इजी लगेगा। और जैसे हम यहाँ पे देख रखा है, इन माय स्कूल द क्लास मॉनिटर चेंजेस एवरी मंथ, इन दैट वे यू कॉल अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। यस, ये भी पावर शेयरिंग है, जो मेन हेड आपको पावर शेयर करने दे रहा है, जो भी क्लास टीचर है वो आपको मॉनिटर बना रहा है एक को। सो वो उसके अंदर कैपेबिलिटी उस मॉनिटर के अंदर की पूरे क्लास को सही से मॉनिटर कर सकता है। सो ये थे हमारे पावर शेयरिंग के चैप्टर वो, और सारे चैप्टर्स में बहुत ही मज़ा आने वाला है। सिविक्स जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब इतने अच्छे से समझ में आएगा ना कि आप बोलोगे बस यही पढ़ना। सो बहुत ही इजी चैप्टर था ये, और बहुत ही अच्छे से होप करता हूँ आपको समझ में आया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं @KeyTab यूट्यूब सर्च करके, और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। तो ये था 2 पार्ट में हमने पूरी चैप्टर जो है वो कवर कर दी है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।